हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायो सावर्ट का नियम। ये बायो सावर्ट के नियम से देखिए, बायो सावर्ट का नियम है ना, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सुनिए, यहाँ पे हम आपको ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबक। उसमें से ये डेरिवेशन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बताते हैं आपको कौन कौन डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बायो सावर्ट का नियम हो गया, बायो सावर्ट के नियम के कुंडली के अक्ष पर हो गया, ये हो गया आपका अक्ष पर, ये कुंडली के केंद्र पर हो गया, लॉरेंज बल हो गया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए है। तो ये आप बहुत चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो में आपको दूंगा। तो आप अब मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, आज हम देखने वाले हैं बायो सावर्ट का नियम। बहुत ही आसान तरीका से आपको हम बायो सावर्ट का नियम बताएंगे, ठीक। देखिए, यहाँ पे बायो सावर्ट का नियम देखने वाले हैं हम। देखिए क्या करेंगे, बायो सावर्ट का नियम एग्जाम में पूछता है कि बायो सावर्ट का नियम क्या है। देखिए नियम क्या है, ठीक है। सबसे पहले समझिए, इसमें डेरिवेशन है। सबसे पहले ऐसे पार लेंगे लाइन, ठीक, एक मतलब लाइन ऐसे पार देंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही दर्शा देंगे, इसको ऐसे दर्शा देंगे, ठीक। इतना बात समझ गए। पहले ऐसे लाइन पार लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे अल्पांश लंबाई लेंगे, अल्पांश यानी कि छोटा सा अल्पांश लंबाई लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु ई है, एगो मान लीजिए बिंदु ई है, दोनों के बीच के दूरी मान लेंगे। मान लीजिए कि बिंदु ए है, मान लीजिए कि बिंदु का है बी, कुछ भी मान सकते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं dl। क्या मान लीजिए, dl मान लीजिए। यहाँ से आपका r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर कोई यहाँ पे बिंदु P है। यहीं पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब से, B से। विद्युत क्षेत्र और यहाँ पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है। विद्युत क्षेत्र कितना है, आपका है टेस्ला, ठीक है, वेबर है, थी यार, सब इसे याद करना पड़ता है, 4 वो है, ठीक है। तो यहाँ पे करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप देखना नहीं भूलें, ठीक है। देखिए ये इतना आप फोटो पहले आप बना लीजिएगा। इसमें माना क्या लिखिएगा, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। माना कि एक मतलब कि माना कि एक ए बी एक अल्पांश लंबाई है, जिससे ए से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। समझ होंगे। माना कि ए और बी एक बिंदु है, ए और बी क्या है, बिंदु जिसके बीच की दूरी dl है। ए से आर दूरी पर, ए से ना थीटा कोण बनाता है, क्या बनाता है, थीटा कोण। ए से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे क्या निकलना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना बात समझ गए होंगे। अब देखिए बायो सावर्ट थे ना, तो बायो सावर्ट ने क्या कहा, बायो सावर्ट का नियम है कि आपका dv बराबर है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा। ओहो, आपको तो डायरेक्ट सूत्र बता दिए, आपको तो प्रूव करके नहीं बताना है जी। ओह, मिस्टेक हो गया, ठीक। देखिए तो बायो सावर्ट का नियम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे क्या निकला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि F बल लगाते हैं, तो F समानुपाती मान लीजिए कि पहला दाम में आप मान लीजिए कि आपका dl है, ठीक। दूसरा में इसको समीकरण एक मान लीजिए, दूसरा में मान लीजिए कि 1/r² है, तीसरा में मान लीजिए कि साइन थीटा है, चौथा में मान लीजिए कि चौथा में क्या है आपका साइन थीटा मान लीजिए जी, आई dl, आई चौथा में मान लीजिए कि आई है, ठीक। ये आपका समीकरण 2 हो गया, समीकरण ये 3 हो गया, समीकरण क्या हो गया आपका 4 हो गया। इतना समीकरण आपको ध्यान रखेगा। पहला F समानुपाती क्या हो गया, dl, ठीक। दूसरा 1/r²। दूरी तय जन्मे करते हैं कि आप पढ़ते होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q × q2/r², इसलिए बटा में स्क्वायर है, इसलिए हम भी लिख दिए। यहाँ पे थीटा बन रहा है तो क्या बनेगा, साइन थीटा। उसको क्या लिखेंगे, F समानुपाती आई, ठीक। समझ गए इतना बात, आप चलिए
इतना समझ गए होंगे। आप देखिए आते हैं, आप देखिए समीकरण क्या बन गया, 4 गो लिखेंगे। समीकरण 1 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 4 से, ठीक, 1 2 3 4 से। तो एफ समानुपाती, देखिए एफ समानुपाती, यहाँ पे क्या है आई, आई लिख दिए, डीएल तक डीएल लिख दिए, साइन थीटा। अब बताइए यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर बट्टा है, आर स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। आप जानते हैं कि समानुपाती हटता है तो कुछ लगता है, तो यहाँ समानुपाती हटेगा, हटाए थे ना बायो सवेट, लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा कितना आर स्क्वायर। यही था आपका बायो सवेट का नियम। इतना एग्जाम में बना दीजिएगा तो आपको 1 नंबर भी नहीं काटेगा। इतना अगर बना लेते हैं तो आपको मान लीजिए कि 2 नंबर ने पूछ दिया तो 2 नंबर आपको मिलेगा, 5 नंबर ने पूछ दिया 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। आप समझ गए होंगे। इतना क्या किए, एफ समानुपाती डीएल लिया, 5 लंबाई डीएल है, एफ समानुपाती आर स्क्वायर हो गया, साइन थीटा हो गया, तीनों को कर दिए। यहाँ पे समानुपाती रहेगा, क्या लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में दोस्तों, पूछे यहाँ पे देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है, तो होता है 4 गुने 10 के पावर -7, याद कर लीजिएगा। एक होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, इसका मान होता है 2 गुने 10 के पावर -7। ये ऑब्जेक्टिव में तो रहबे करेगा, ठीक, समझ गए होंगे इतना बात। तो अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, बाय बाय, सी यू अगेन।